कहानी शुरू की जाए। लास्ट लेक्चर आई थिंक सो प्रॉब्लम इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल से कंट्रोल्स हमने स्टडी किए थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल टाइमर कंट्रोल। व्हाट इज टाइमर कंट्रोल? बिल्कुल सही, कोई और बताए टाइमर कंट्रोल क्या होता है? बेसिकली टाइमर कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है आपके पास कि कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपके काम दोबारा रिपीट होने लग जाए, ठीक हुई बात ना। तो आप लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें देखी थी? टाइमर कंट्रोल में आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटरवल, उसमें आप क्या चीज पास करते हो? टाइम देते हो, एग्जैक्टली और टाइम जो होता है वो मिली सेकेंड में होता है। फॉर एग्जाम्पल 1000 मिली सेकेंड लिखा है तो एक सेकेंड के बाद वो क्या करेगा? वो कुछ फंक्शनैलिटी को दोबारा रिपीट करेगा। कौन सी फंक्शनैलिटी को रिपीट करता है टाइमर कंट्रोल? कहां पे देते हो, वही पूछना चाह रहा हूं। टाइमर कंट्रोल जो आपके पास बॉटम पे आ रहा होता है उस पर आप डबल क्लिक करते हो, ठीक है। आपके पास एक इवेंट बनता है जिसको आप टिक का इवेंट बोलते हो, TIC के टिक का इवेंट, ठीक हुई बात। उसमें आप जो भी फंक्शनैलिटी लिखोगे तो क्या होगा? उतने इंटरवल के बाद बार बार वो फंक्शनैलिटी आपके पास एग्जीक्यूट होने लग जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने आई थिंक सो टाइमर बनाया था जो करंट टाइम आपको सिस्टम का लेके आ रहा था, ठीक हुई बात। तो आप वो बना सकते हो, काउंटर बना सकते हो, स्टॉप वॉच बना सकते हो, बहुत सारे काम आप कर सकते हो, ठीक हुई बात टाइमर से। फिर आप लोगों ने देखा मास्क टेक्स्ट बॉक्सेस, ये क्या होते हैं? मास्क टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल सही है। आपके पास ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप लोग कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट बता देते हो कि इस फॉर्मेट के अंदर आपके पास डाटा आना चाहिए, और हमने सिर्फ देखा था न्यूमेरिक डाटा के लिए आप लोग इसको यूज करते हो, लाइक CNIC हो गया, आपके पास फोन नंबर हो गया, इसके अलावा बहुत सारे और भी। एरिड की एग्जांपल दी थी आपको, जैसे आपका रेज नंबर होता है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। एक और हमने कंट्रोल जस्ट देखा था, वो था न्यूमेरिक अप डाउन, ठीक है ना। आपके पास न्यूमेरिक अप डाउन से क्या मतलब है? एग्जैक्टली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा होता है। इसमें आपने अगर वैल्यू पिक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो? कंट्रोल का नाम डॉट वैल्यू, ठीक है, तो आपको इंटीजर में वो वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। फिर आप लोगों ने देखा था पिक्चर बॉक्स, ठीक है। पिक्चर बॉक्स में आपके पास क्या क्या चीजें थी? बेसिकली पिक्चर बॉक्स होता क्या है? एग्जैक्टली इसमें आप लोग पिक्चर को डिस्प्ले कर देते हो। कैसे डिस्प्ले करते हो? पिक्चर बॉक्स का नाम देते हो डॉट इमेज, फॉर एग्जांपल पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज इक्वल्स टू, आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट वेज से आपके पास इमेजेस आ सकती हैं, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, और आगे आप पाथ दे देते हो, ठीक है ना। इमेज इज अ क्लास, फ्रॉम फाइल इज अ फंक्शन, और आगे आप लोग क्या देते हो? उसमें पाथ देते हो। तो पिक्चर बॉक्स का नाम डॉट इमेज इक्वल्स टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल और पाथ दे देते हो, तो उसमें आपके पास क्या होता है? पिक्चर ऑटोमेटिकली आ जाती है। एक प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी पड़ती है, कौन सी? साइज मोड, और साइज मोड को आप ले जाते हो जूम पे, तो आपके पास वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं। सारा कुछ हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी थी जिसको आप बोलते हो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्या होता है? आपके पास राइट क्लिक करने के ऊपर एक मेन्यू शो होता है, जैसा कि आपको मैं एग्जांपल दी थी, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इस टाइप का मेन्यू आता है। इस मेन्यू को आप बोलते हो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू C# की लैंग्वेज में। फिर हम लोगों ने देखा था कि कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और ओपन होता है। इस फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ये जो मेन्यू आएगा वो और टाइप का आएगा, ठीक है बात ना। तो आप लोग क्या कर सकते हो? डिफरेंट टाइप के कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पहले बना लो, हमने एक ही बनाया था जिसका नाम था कॉन्टेक्स्ट मेन्यू 1, ठीक है। फिर आपको सेकंड नंबर पे क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि जो पिक्चर बॉक्स लगा हुआ है, जब मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके पास डिस्प्ले हो जाए, तो आप क्या करोगे? इस कंट्रोल को सिलेक्ट करोगे और प्रॉपर्टीज में जाओगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप के ऊपर। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप में जब आप उसके आगे प्लस कंबो बॉक्स में प्लस करोगे तो उसमें बहुत सारे आपके पास क्या आ रही होती है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज आ रहे होते हैं जितने आपने बनाए हैं, उनमें से आप जो भी सिलेक्ट कर लो आपको फिर वो राइट क्लिक पे शो होने लग जाएगा। ये वो कहानियाँ थी जो हम कल लास्ट लेक्चर में देख चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और पता नहीं क्यों याद आ रहा है, एक और भी कुछ हमने स्टडी किया था, यस रैंडम क्लास, सही याद आ रहा है या नहीं? ठीक हो गया। इसके बाद हमने एक और क्लास को देखा था, रैंडम क्लास को। रैंडम इज अ क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, उसके बाद आपके पास एक फंक्शन आ जाता है जिसको आप बोलते हो नेक्स्ट, ठीक है बात। तो रैंडम क्लास के ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फंक्शन कॉल करो तो ऑटोमेटिकली कोई रैंडम इंटीजर आपको जनरेट कर देता है। अगर आप रैंडम डॉट नेक्स्ट 2 पैरामीटर पास कर दो तो वो क्या करेगा? एग्जैक्टली उनके दरमियान में आपको रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। जैसा कि हमने कहा था कि व्हाट्सएप पे आपके पास क्या आता है?
4 डिजिट नंबर आता है, तो आप क्या कर सकते हो, रैंडम क्लास का नाम डॉट नेक्स्ट 1111 4 दफ़ा 1 दे दो कॉमा और 9999 4 टाइम्स 9 दे दो, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास नंबर आएगा वो 4 डिजिट्स में आएगा, कोई भी रैंडम नंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए थे कि अगर आपके पास डुप्लीकेट आ जाए ये वो, तो मैंने आपको बोला था उसको एरे में रख लो, कंटेन्स लगाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर हमने देखा था, नहीं भी बोला तो खैर इग्नोर करो, ठीक है। पिक्चर बॉक्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि आप लैब में काम करोगे क्या, ये इमेज भी बनाई थी, याद होगा। एग्जैक्टली पिक्चर व्यूअर आप लोगों ने बनाना है एक सिंपल सा, ठीक है। आपको मैंने क्या बोला था, कुछ पिक्चर्स के पाथ आप लोग फिक्स कर लोगे कि मेरे पास जो है 10 पिक्चर्स हैं, उसके पाथ आप लोग कहीं पे स्टोर कर लोगे, किसी लिस्ट के अंदर स्टोर कर लो, किसी एरे में कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसी तरह कुछ बटन्स लगे होंगे, जब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट इमेज आ जानी चाहिए, वापस इस वाले बटन पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करूंगा तो पुरानी इमेज आपके पास आनी चाहिए सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपको मैंने क्या कहा था, इसमें एक और कंसेप्ट होता है, एग्जैक्टली शफलिंग का कंसेप्ट होता है, और आपके पास ये स्पीड का होता है। स्पीड के लिए आप लोग क्या यूज़ करोगे, टाइमर को यूज़ करोगे, और सब शफल के लिए आप लोग रैंडम क्लास जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपने इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर की फिर देखेंगे, फिलहाल तो ट्राई करो। तो ये लास्ट लेक्चर था, कोई मसला है? नहीं, ये लास्ट लेक्चर था, आई मीन प्रीवियस लेक्चर था। बिल्कुल, आप फाइलिंग करते हैं, तुम वैसे सोए हुए होते हो तो ठीक है स्पीड में। अच्छा, जो आज का टॉपिक है वो है बेसिकली फाइल स्ट्रीमिंग। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फाइल स्ट्रीमिंग। कोई बताएगा व्हाट इज फाइल स्ट्रीमिंग? सर फाइल लिखा हुआ है, साथ स्ट्रीम बन रही है, अगर मैं वाटर स्ट्रीम लिख दूं तो पानी की स्ट्रीम हो गई। हाँ, वही नदी भी बोलने लगा था। अच्छा, फाइल स्ट्रीमिंग कोई बताना चाहेगा? वैसे इसे नाम से क्या जाहिर हो रहा है आप लोगों को? विच फ्रॉम विच फाइल? समझ नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। सेंडिंग एंड रिसीविंग, अच्छा ठीक है। फाइल स्ट्रीमिंग का सिंपल ये मकसद है कि आप लोग किसी भी फाइल में से, किसी भी टाइप की फाइल में से डाटा को रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो। तो अगेन हम जो फाइल स्ट्रीमिंग का जो मेन मकसद होगा हमारा वो क्या होगा? टेक्स्ट फाइल, ठीक है। C++ में आप लोग फाइल स्ट्रीमिंग कर चुके हो ना, कभी किए? एफ स्ट्रीम और आई गुड हो गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप लोग फाइल स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन पहले आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल करवाऊंगा कि फाइल स्ट्रीमिंग के जरिए आप लोग डाटा रीड कैसे कर सकते हो और राइट कैसे कर सकते हो, अगेन टेक्स्ट फाइल में। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो कहाँ पे होगा? हाउ टू क्रिएट एरर लॉग फाइल्स, ठीक है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो इसके ऊपर होगा। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज एरर लॉग फाइल? चुप बैठे हो आज, खैरियत है? नहीं मतलब बता नहीं रहे, कुछ आंसर्स नहीं आ रहे। एरर लॉग फाइल, हाँ, लेकिन मैंने स्पेसिफिक कर दिया एरर लॉग फाइल। लॉग फाइल तो कुछ कोई भी इवेंट की बन सकती है, लेकिन मैं स्पेसिफिक कह रहा हूँ एरर, ठीक है। नहीं देखो, फाइल आ गया तो मतलब वो किसी फाइल में टेक्स्ट में जाएगा, ठीक है ना, वो एक चीज ध्यान में रखो। ठीक हो गया, और कोई? सही कह रहे हो। एरर लॉग फाइल बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर आपने एक बनाया, ठीक है, बात उसमें कोई एरर आ जाता है किसी भी वजह से। कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं रन टाइम पे? आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे थे, किसी वजह से नेटवर्क खराब हो गया, डेटाबेस किसी वजह से आपका डिलीट हो गया, आप फाइल में से डाटा रीड कर रहे थे, आपके पास क्या हुआ? फाइल गायब हो गई, डिलीट हो गई। इसके अलावा क्या हो सकता है आपके पास? और किस टाइप की एरर्स आ सकती हैं? आपने न्यूमेरिक वैल्यू लेनी थी, उसकी जगह आपने क्या ले लिया? अदर देन न्यूमेरिक वैल्यूज ले ली, ठीक हो बात। आप लॉगिन परफॉर्म कर रहे थे, यूजर नेम अपना यूजर जो है यूजर नेम देता है और पासवर्ड देता है। नॉर्मली क्या होता है, 3 दफ़ा आप गलत दे दो यूजर नेम पासवर्ड तो क्या होना चाहिए? कुछ टाइम के लिए उसको ब्लॉक कर दे, ठीक है, मतलब अगले 10 मिनट तक वो दोबारा ट्राई नहीं कर सकता, ब्रूट फोर्स से बचने के लिए, कोई बात। तो इस टाइप के आप लोगों ने जो एरर्स को मेंटेन करना होता है उसको आप क्या बोलते हो? एरर लॉग फाइल। विंडोज भी मेंटेन कर रहा होता है आपके पास, खासतौर पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आती है, कभी देखिए
मेमोरी डंप का मैसेज आता है ब्लू स्क्रीन, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूजर हो तो लाजमी आपने देखा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। किसी भी वजह से आपके पास एक मेमोरी डंप का ब्लू सी स्क्रीन आती है, बहुत जल्दी उस पर टाइम चलता है और खत्म हो जाती है। उतनी देर में क्या वो पूरा पेज पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, वो एक फाइल के अंदर राइट हुआ होता है। तो आप जाके हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, सेव किधर करोगे, इतना टाइम होता है, पता नहीं, हाल्टिंग स्टेज में होते हो। अच्छा, उसका जो सारा डाटा है ना वो कहाँ पे पड़ा हुआ होता है? आपके पास इवेंट व्यूअर होता है विंडोज़ का अपना, कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाके आप देख सकते हो। इवेंट व्यूअर में जाओ, वहाँ पे एरर लॉग मेंटेन हो रही होती है, लास्ट आप एरर लॉग को देख सकते हो, उसमें कंप्लीट डिटेल होती है, फलां DLL ने इस टाइम के ऊपर इस जगह पे मेमोरी वायलेशन किया जिसकी वजह से मेमोरी डंप आई है, ये सारा कुछ वो रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा ट्रबल शूट कर लो तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास मेमोरी डंप नहीं होगी, कर लो, अगर वो हम करते नहीं है, ठीक हो ये बात। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी तरह हमें सॉफ्टवेयर में भी एरर लॉग फाइल की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? हम अपनी एप्लीकेशन में क्यों रखेंगे ये? वो तो मैसेज में आ रहा होता है ना, वहां से ज़्यादा अच्छा बता, क्या फॉन्ट बड़ा करके देख सकते हो, ऐसे ही है ना। क्या चीज़? बिल्कुल सही, गुड है, एक ज़बरदस्त आंसर आया। इसके अलावा कोई बताना चाहे? हमें अपने सॉफ्टवेयर में एरर लॉग फाइल मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? एक आंसर आया कि आपके पास क्या होता है कि आपको पता रहे, इन फ्यूचर आपको पता रहे कि मेरे पास एप्लीकेशन में इतने एरर्स आए थे, ठीक है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर सको या उसके ऊपर आप देख सको कि इसका रूट काज क्या है, किस वजह से आपके पास एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये आंसर हो गया। इसके अलावा थोड़ा सा ऊंचा बोल लो, यहाँ पे आवाज आते आते स्लो हो जाती है। वही रूट काज निकाल के उसको हम कर सकते, ठीक है। गुड हो गया, ये भी बात ठीक है कि आप क्या करोगे, नॉर्मली सॉफ्टवेयर के अपडेट आते रहते हैं, अपडेट्स आती हैं, तो उसमें आप वो चीज़ कवर कर सकते हो बाय सीइंग एरर लॉग फाइल्स। इसके अलावा तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आप कुछ कह रहे थे? ठीक है, ठीक हो गया, गुड है, वही सेम बात। चुप क्यों बैठे हो, कुछ बताना चाहो? सारी बातें रिपीट कर रहे हैं, चलो ठीक है। अच्छा देखो, बात, मेरा क्वेश्चन ये था कि एज अ डेवलपर अगर मैं बात करूं, क्या मैं सॉफ्टवेयर अपने लिए बनाऊंगा? कभी भी नहीं। एज अ डेवलपर अगर मैं बात करूं, इवन कि आप लोग भी जो सोचा करोगे, आप एज अ डेवलपर ही सोचा करोगे, ठीक है। तो एज अ डेवलपर मैं अपने लिए एप्लीकेशन नहीं बना रहा, मैं यूजर के लिए एप्लीकेशन बना रहा हूं। और क्या यूजर को डेवलपमेंट का पता होगा? जनरल केसेस में 90% नहीं पता, बल्कि 99% उसको डेवलपमेंट से पता ही नहीं होता। उसको डेवलपमेंट आती तो खुद ही बना लेता, लाजमी आप लोगों के ऊपर पैसे जाया करता, 2, 4, 5, 6 लाख जो भी है, ठीक है ना। 1000 बोल लो, चलो लाख ज्यादा हो रहे। हाँ, जबरदस्त, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, एज अ यूजर मुझे बताओ, आपके पास वो कभी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो वो काफी टर्म्स एंड कंडीशन दिखाते हैं, आप लोग क्या करते हो? आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आप पढ़ते ही नहीं हो। इवन कि कोई सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो उसमें कोई एरर आता है, आप कभी पढ़े आपने? मुझे तो नहीं, मैं अपनी बात करूँ तो मैं कभी नहीं पढ़ता, उसको डोंट सेंड किया, क्लिक किया और बात खत्म, ऐसे ही होता है ना। तो इवन कि आप यही सोचो कि आप एज अ डेवलपर आप यही सोचो कि जो यूजर होगा वो आपका एरर मैसेज नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अब हो सकता है आपने एप्लीकेशन 6 लाख की बना के दी हुई है, 6 लाख की आपने एप्लीकेशन बना के दी हुई है, एप्लीकेशन में मैसेज आया, बहुत क्रिटिकल मैसेज आया, यूजर ने उसको क्या किया? इग्नोर कर दिया, क्या होगा? उसके बाद वो एप्लीकेशन चलाते, एप्लीकेशन चलती नहीं है, ठीक है। तो वो सीधा डेवलपर को कॉल करेगा, यार मेरे 6 लाख वापस करो, तुम्हारी एप्लीकेशन ही नहीं चल रही। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? उस एरर लॉग फाइल को मंगवाओगे और उसको पूरी हिस्ट्री बता दोगे, आपने फलां जगह पे फलां क्लिक किया था जिसकी वजह से फलां प्रॉब्लम आया था, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, इसमें टोटली आपका था, आपको वो मैसेज रीड करना चाहिए था, उसके बाद क्यूरी करनी चाहिए थी आपको, ठीक है। तो एज अ डेवलपर एरर लॉग फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो जब भी आप लोग कोई बड़ी या अच्छी एप्लीकेशन किसी को बाहर बना के देना चाहो किसी भी मार्केट वगैरह में, तो उसमें एरर लॉग फाइल लाजमी आप लोग रखोगे। तो आज हम लोग वो स्टडी करेंगे कि आप लोग एरर लॉग फाइल्स किस तरह मेंटेन करते हो और बेटर अप्रोचेस और रिकमेंडेशंस क्या हैं इसकी, ठीक है। और एक और हमारा टॉपिक होगा जो है फाइल पार्सर, नाम से जाहिर हो रहा है। फाइल, अगेन जब भी मैं फाइल का जिक्र करूं तो टेक्स्ट फाइल है इस केस में, ठीक है। फाइल पार्सर से क्या मुराद है?
थोड़ा सा चेंज करके बताओ। ठीक है, गुड हो गया, ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट करना, क्या कह रहे हो आप? फॉर्मेट चेंज करना। अगेन फाइल इज अ टेक्स्ट, अभी फिलहाल मैं टेक्स्ट को लेके चल रहा हूँ। और कोई बताना चाहेगा? फाइल पार्सर से क्या मुराद है? CSV फाइल का पता है? कॉमा सेपरेटेड फाइल्स जो होती हैं, आपके पास जो नेटवर्क का डाटा होता है ना, नेटवर्क का जो हम लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं, ये टोटली आपका डाटा किस फॉर्म में आता है? CSVs में आता है, CSV फॉर्मेट में, क्योंकि ये बहुत सिंपल फॉर्म होती है और कॉमा सेपरेटेड होती है। कभी CSV फाइल को आपने ओपन किया है एक्सेल में? अगर आप एक्सेल में इसको ओपन करो ना, तो वो आपके पास क्या करता है, कॉलम वाइज खुद ही अलग करता है। कॉमा खत्म हो जाएगा, मतलब उसको बताना पड़ता है डेलीमीटर जो है वो कॉमा है, स्पेस है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉलम्स में डाल देगा, आपकी वैल्यूज को खुद ही कर देते हैं आपके लिए। तो ये पार्सिंग हो रही है, CSV फाइल कन्वर्ट हो रही है किसमें? एक्सेल की फाइल, एक्सेल के फॉर्मेट में, और कॉलम्स में आपके पास सारा डाटा आना शुरू हो जाता है। अब अगर ये जो आपके पास है, एग्जाम्पल देता हूँ टेलीनॉर की, इसकी डेली की जो है ट्रांजेक्शन होती है, आप कहते हो जो फाइलिंग की जो हमारा डाटा होता है, अगर आप उसको सिर्फ देखो जिसमें इंफॉर्मेशन होती है जस्ट कि इस नंबर से इस नंबर पे कॉल गई, इस नंबर से इस नंबर पे मैसेज गया, वो TBs में होता है, TBs टेराबाइट्स में। ठीक हुई बात ना? अगर वो एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट कर दें तो फिर तो वो मेरे ख्याल में पागल ही हो जाए। तो इस वजह से वो CSV फाइल में रखते हैं, उसके बावजूद TBs में डाटा चल रहा होता है उनका। ठीक है, जो डेली ट्रांजेक्शंस हो रही होती हैं, डेली तो मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, डेली से कम में, मतलब कम टाइम में TBs में उनकी ट्रांजेक्शन होती है। तो बाद में क्या करते हैं, जब CSV आती है उसको बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सेल में या जहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो फाइल पार्सर भी रियल टाइम में बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर जब आपके पास डाटा बिग हो जाता है, जिसको आप बिग डाटा बोलते हो। तो बिग डाटा के केस में आप लोग क्या करते हो, कोई बहुत ही सिंपल फाइल रखते हो, उसके बाद इसको क्या करते हो, कन्वर्ट कर देते हो अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर। ठीक है, फेसबुक की एग्जाम्पल ले लो। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल तकरीबन 300 फ्रेंड है, ठीक है, उसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, ग्राफ समझते हो ना, आप सेंटर में आ जाओगे, आपके सारे फ्रेंड लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये बात अगर आप वो बनाते हो इन अ ग्राफ फॉर्म, तो वो आपके पास ये कौन सा सिस्टम है, i5, इसकी आवाज़ें आने शुरू हो जाएंगी जब वो ग्राफ जनरेट हो रहा होगा। ठीक है ना, वो इतना हैवी होता है। वाई नॉट उसको पहले CSV में ले आओ और उसके पोर्शंस निकाल लो, मतलब पहला पोर्शन अलग कर दो, दूसरा अलग कर दो, पैरेलल प्रोसेसिंग शुरू कर दो। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि सिस्टम पे लोड भी इतना नहीं पड़ेगा और आपका आंसर भी इजीली आ जाएगा। तो फाइल पार्सर आपके पास बहुत जगहों पे यूज होता है। ठीक है, कंपाइलर्स, ये जो कंपाइलर होते हैं ये क्या काम कर रहे होते हैं, अगेन फाइल पार्सिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मीन्स हम एक सिंटैक्स लिखते हैं, उसमें से वो खुद ही चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो जो आपके पास पार्सर्स होते हैं वो भी, जो कंपाइलर होते हैं वो भी फाइल पार्सिंग लाजमी कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? तो काफ़ी ज़्यादा मैंने एग्जांपल्स बता दी हैं, कोडिंग की तरफ चलते हैं, बोर हो गया हूँ मैं खुद। फाइल स्ट्रीमिंग, अगेन रिच टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी आप कर सकते हो फाइल स्ट्रीमिंग। और आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग फाइल स्ट्रीमिंग। आपको एक नेम स्पेस रिक्वायर्ड होती है, कौन सी नेम स्पेस होगी वो बताएगा? सिस्टम तो आएगा ही आएगा ना, सिस्टम डॉट फाइल स्ट्रीमिंग के लिए क्या हो सकती है, सिस्टम डॉट फाइल, क्या चीज? नहीं, मुझे हेडर पहले वो बताओ, नेम स्पेस बताओ। ठीक है, मतलब नाम से जाहिर है ये हो सकती है। ठीक है, सही है। तो सिस्टम डॉट IO आप लोग इसके लिए नेम स्पेस यूज करोगे, यस, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो आपको ये नेम स्पेस रिक्वायर्ड है। इस नेम स्पेस के बाद कुछ क्लासेस आपके पास आती हैं जो आपने लाजमी यूज करनी होंगी, वो आपको बता देता हूँ क्लासेस के नाम। सबसे पहली क्लास आप यूज करोगे वो है आपके पास फाइल स्ट्रीम। जो आप सबसे पहली क्लास आपने यूज करनी होगी वो है फाइल स्ट्रीम। अगेन ये फाइल स्ट्रीम आपके पास कैसे आई है, सिस्टम डॉट IO की वजह से आई है। ठीक है, ये बात ऊपर आपने जो नेम स्पेस ऐड की, अगर आप सिस्टम डॉट IO ऐड नहीं करोगे तो ये फाइल स्ट्रीम भी आपके पास नहीं आएगी। तो आपके पास होगी फाइल स्ट्रीम FS, जो भी नाम दोगे। मेन इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें 3 आपने चीजें पास करनी है। ठीक है, बात कौन कौन सी? फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, पाथ। कौन सा पाथ?
टेक्स्ट फाइल का पाथ, ठीक है ना। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स से ले आओ या यहाँ पे फिक्स कर दो, आपकी मर्जी है। तो फर्स्ट पैरामीटर आप पास करोगे पाथ। सेकंड आप क्या चीज बताओगे फाइल स्ट्रीम में, फाइल मोड, नाम से जाहिर हो रहा है, मतलब फाइल मोड क्या होना चाहिए? नहीं, टेक्स्ट है, वो हम फिलहाल वही कर रहे हैं, टेक्स्ट है वो फिक्स है फिलहाल, मतलब मैं जो बात करूँगा टेक्स्ट ही। क्या चीज? फाइल एक्सेस, रीड राइट एक्सेस, लॉक, फाइल मोड, एग्जैक्टली। फाइल मोड ओपन हो सकता है आपके पास कि आपने क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। दूसरा क्या हो सकता है आपके पास, फाइल अपेंड हो सकती है। अपेंड का क्या मतलब होता है, पहले जो डाटा पड़ा है वो भी रहना चाहिए, उसके आगे आपके पास डाटा बिल्कुल कॉपी हो जाए, जो भी बोल लो। क्रिएट हो सकता है कि फाइल को क्रिएट करे, फाइल मोड क्या हो सकता है कि नई फाइल को वहां पे क्रिएट करे जो आपने नाम दिया हुआ है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ओपन और क्रिएट, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंट आपके पास फाइल मोड्स हो सकती हैं, साथ साथ देख लेंगे जो भी है, ठीक है। तो अगेन मैं बता रहा हूँ फाइल मोड से क्या मुराद है, ये जो आपने पाथ दिया हुआ है इसमें साथ फाइल का नाम भी आ रहा है, उसको आपने किस तरह डील करना है, ठीक है। आप किस किस तरह डील कर सकते हो, या तो आप ओपन कर दो। ओपन से क्या मुराद है, फाइल का एग्जिस्ट होना जरूरी है। साथ एक फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करी तो वो ओपन नहीं हो सकती, नहीं बनाएगा। ओपन जो है उसके लिए फाइल का एग्जिस्ट होना जरूरी है। जो आप पाथ में फाइल दे रहे हो वो फाइल पड़ी होनी चाहिए, नहीं होगी तो एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। सेकंड नंबर पे मैंने आपको बोला कि क्रिएट, अपेंड बाद में देख लेते हैं, चलो अपेंड ही देख लो। अपेंड का क्या मतलब है, अगेन फाइल का एग्जिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि तभी आप अपेंड कर सकते हो। फाइल पड़ी है तो उसमें डाटा कुछ होगा, उसमें आप अपेंड परफॉर्म करोगे। तो अगेन अपेंड में भी आपके पास फाइल का एग्जिस्ट करना जरूरी है। क्रिएट का क्या मतलब है, अगर नहीं, फाइल है ही नहीं, अगर वाला केस और हो जाता है, वो आखिरी केस है, ठीक है। अगर आपके पास फाइल नहीं है तो उसमें वो क्रिएट करेगा, मतलब फाइल क्रिएट करेगा। ये जो आपने पाथ दिया ना, फॉर एग्जांपल सी में फोल्डर 1 के अंदर आपने बोला abc.txt करे, तो वो क्या करेगा क्रिएट के अंदर, उस फाइल को क्रिएट कर देगा। अगर वो ऑलरेडी बनी हुई है तो वो साथ ओवरराइट वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। ओपन और क्रिएट का क्या मतलब है, अगर बनी हुई है तो उसका मोड ओपन पे ले जाएगा, अगर वो फाइल उसको वहां पे नहीं मिलती, एक्सेप्शन नहीं थ्रो करेगा, ऑटोमेटिकली वो फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है बात। इस टाइप के कुछ मोड्स होते हैं, इसके अलावा भी एक दो मोड्स हैं, वो हम लोग जब रन टाइम पे देख लेते हैं, ठीक है। ये फाइल मोड आपको बताना पड़ेगा। फाइल एक्सेस ऑलरेडी बता चुकी हो आप, बिल्कुल। रीड होता है आपके पास, राइट होता है और रीड राइट होता है, ठीक है। ये तीन एक्सेस आपके पास होती है। लिनक्स वगैरह यूज करते हो तो आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। रीड एग्जैक्टली सिर्फ आप रीड ऑनली होता है, मतलब आप जस्ट तुम्हें पढ़ सकते हो डाटा को, ठीक है। राइट सिर्फ राइट कर सकते हो, उसमें से डाटा रीड आप नहीं करोगे। फिर रीड राइट दोनों काम कर सकते हो, ठीक है ना। और इन लॉक्स का आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं हो रहा होता। राइट का क्या मतलब है, फाइल ओपन किए बगैर आपने कुछ डाल दिया, समझ रहे हो ना। मतलब मुझे नहीं पता वो डाटा कहाँ पे जा रहा है, किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, जस्ट मैं उसको कहा कि डाटा इंसर्ट कर दो, बात खत्म। आपने रीड किया ही नहीं कुछ, उसमें अक्सर होता है आपके पास डाटा जस्ट इंसर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो वो आपके पास लॉक होता है। अगेन बता रहा हूँ, बिल्कुल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन लॉक्स होते हैं, इनके बारे में आप खुद स्टडी करोगे, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। रीड लॉक क्या होता है, राइट लॉक क्या होता है एक फाइल के ऊपर, और रीड राइट लॉक्स क्या होते हैं, ठीक है। अगेन लिनक्स यूजर्स जो हैं उनके लिए तो बहुत ईजी है, उनके लिए तो हर चीज़ फाइल होती है, उसमें हर चीज़ को जाके एग्जीक्यूटेबल और हर चीज़ बनानी पड़ती है आपको खुद, ठीक है ना। तो वो क्या चीज़, रियल टाइम एग्जांपल सिर्फ एक दे देता हूँ। अगर आपने एक एक्सेल की फाइल ओपन की हुई है एक सिस्टम के ऊपर, वही शेयर हुई है दूसरे फाइल ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको रीड ऑनली पे ले जाता है। जी जी बिल्कुल। अगर आपने एक फाइल ओपन किया उसको जाके डिलीट करो, वो डिलीट नहीं होने देता, लिखा हुआ रहता है एक्सेस डिनाइड। ये सारी रियल टाइम एग्जांपल्स हैं, अगर इनमें से कोई एक लॉक भी लगा हुआ है तो वो एक्सेस डिनाइड दे देगा। जी जी ऐसे ही होता है बिल्कुल। तो ये चीज़ें रियल टाइम है। बाकी आप जीनियस लोग हो, जीनियस नहीं बोलना। अच्छा यहाँ तक बात हो गई। तो सबसे पहले तो आपको फाइल स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, उसमें ये तीन पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। फिर आपके पास दो और क्लासेस आ जाती हैं, नाम से जाहिर हो जाएगा आप लोगों को।
इस क्लास के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? स्ट्रीम राइटर, और इसमें मैंने एफएस पास कर दिए जो ऊपर बनाया था, तो बताना चाहेगा कुछ है? एग्जैक्टली स्ट्रीम राइटर नाम से जाहिर हो रहा है कि आपने जो काम परफॉर्म करोगे सिर्फ राइट के लिहाज से परफॉर्म करोगे। राइटर मतलब फाइल के अंदर डाटा राइट करेगा, तो फाइल के अंदर डाटा राइट करेगा तो कुछ ना कुछ फंक्शंस भी होंगे आपके पास। कौन कौन से हो सकते हैं? तो स्ट्रीम राइटर क्लास जो आप यूज़ करोगे, जो ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसके ज़रिए आप जो मेजर फंक्शन यूज़ करते हो वो दो हैं, sw.write और write और write लाइन, दो फंक्शंस हैं। ठीक हुई बात? sw ऊपर मैंने वो नाम वैसे दे दिया स्ट्रीम राइटर का। अगर मैं राइट का फंक्शन कॉल करूंगा तो वो क्या करेगा? डाटा को राइट कर देगा और कर्सर एंड ऑफ फाइल ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं राइट लाइन क्लिक करूंगा तो आपका जो यहाँ पे जो भी डाटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, एग्जैक्टली वो आपके पास राइट होगा फाइल में, और साथ ही आपके पास क्या होगा? नेक्स्ट लाइन के ऊपर कर्सर मूव कर जाएगा। एंड ऑफ फाइल मतलब नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो /n/r पता ही होगा आप लोगों को, पता है ना? बस ठीक हो गया। अभी मैं /r का पूछूंगा तो किसी को नहीं पता होगा। कैरेज रिटर्न का पता है? सर हमको ट्रेन में काम करते हैं। चलो ठीक है, मेरा काम था आइडिया हिंट देना, बाकी आप लोग मैं बता भी दिया वैसे बाय द वे। एक और क्लास है स्ट्रीम रीडर। अगेन नाम से आपको जाहिर हो रहा है फाइल में से डाटा रीड करने के लिए। ठीक है, फंक्शन कौन सा होगा? बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लोग यूज़ करेंगे, सिर्फ एक ही को यूज़ करेंगे, वो है रीड टू एंड। नाम से जाहिर हो रहा है स्ट्रीम रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट और रीड टू एंड। फाइल में जितना भी डाटा है वो सारा कुछ गेट करे और किस में स्टोर करवाएगा, किस में रिटर्न किया करेगा? स्ट्रिंग टाइप में कोई भी आप वेरिएबल का नाम रख सकते हो। तो रीड टू एंड फंक्शन की रिटर्न टाइप होती है स्ट्रिंग। ठीक हो ये बात यहाँ तक? तो आपके कंप्लीट फाइल में से डाटा को रीड करके यहाँ पे स्टोर कर देगा किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में। तो ये तीन क्लासेस हैं जो आप लोगों को फाइल स्ट्रीमिंग के अंदर पता होना ज़रूरी है। कोई मसला यहाँ तक? आज वहाँ से आवाज़ नहीं है, यहाँ से आ गई है। वो सोया हुआ है, उसकी टेप ऑफ है। ज़्यादा चाय तो नहीं पी ली? शुक्र है रेड बुल नहीं पिया है, तो उड़ना शुरू हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, उससे कुछ नहीं होता। अच्छा क्लास, अगर मैं सपोज करो मैं स्ट्रीम राइटर ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ, तो फाइल स्ट्रीम किस टाइप का बनना चाहिए? स्ट्रीम राइटर क्लास मैं यूज कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे बताओ फाइल स्ट्रीमिंग में क्या क्या चीजें आनी चाहिए। पाथ तो सेम आएगा, फाइल मोड क्या आना चाहिए? स्ट्रीम राइटर को मैं यूज कर रहा हूँ, मैं स्ट्रीम रीडर यूज ही नहीं कर रहा क्लास। एग्जैक्टली फाइल मोड आपके पास क्या क्या हो सकता है? ओपन हो सकता है क्योंकि मैं राइट परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। अपेंड, यस अपेंड भी हो सकता है, डिपेंड कर रहा है सिनेरियो। ठीक है, क्रिएट, यस हो सकता है आपके पास क्योंकि मैं राइट करना चाह रहा हूँ। ओपन और क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास ये सारे केसेस आपके पास हो सकती है। फाइल एक्सेस क्या होगा? सिर्फ राइट। रीड किधर होगा? मैं स्ट्रीम राइटर यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास जो फाइल एक्सेस है वो राइट का होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है आपके पास। ठीक है, अगर मैं बोल दूं मैं स्ट्रीम रीडर यूज कर रहा हूँ, स्ट्रीम रीडर को यूज कर रहा हूँ, तो फाइल मोड्स क्या क्या हो सकती है? ओपन हो सकते हैं, यस ओपन तो हो सकता है बिल्कुल। अपेंड नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि मैं जस्ट रीड कर रहा हूँ। रीड में अपेंड का क्या कॉन्सेप्ट हो गया? ठीक है, क्रिएट नो वे, क्योंकि अगर पास फाइल बनी हुई नहीं है तो उसमें आपने रीड भी कुछ नहीं करना। ठीक है, ओपन और क्रिएट नहीं करोगे आप। ठीक है, तो आप ये चीजें नहीं यूज करोगे। फाइल एक्सेस क्या होना चाहिए? रीड होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीजें आपस में डिपेंड कर रही हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल कोड करें, कुछ मैं एग्जाम्पल्स बना के लाया हूँ, इस जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
सामने एग्जांपल बनी है, मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है, कोई बताएगा? ठीक है, वो रीड हो जाएगा। वो पहला बटन पढ़ो ना, कौन सा है, स्टार्टिंग से बताओ। यस, रीड। किसी ने सही वो कुछ नहीं वो जिस बोल रहे थे ना, तो कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन रहने दो। रीड डाटा फ्रॉम फाइल, क्या चीज हमारी बात नहीं, वो माइक में भी बोला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। रीड डाटा फ्रॉम फाइल, सबसे पहला इससे क्या होना चाहिए? यस, ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। अगर ये बोलना चाह रहे थे, पता नहीं, हाँ बस यही तो बोला था। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए। यूजर जो भी फाइल सेलेक्ट करेगा उसका डाटा रीड होना चाहिए, और उसका डाटा कहाँ पे आ जाना चाहिए? इस टेक्स्ट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो फाइल स्ट्रीमिंग से है। ऐसा ना हो कि आप रिच टेक्स्ट बॉक्स से बिल्ट इन फंक्शन यूज करो, ऐसा नहीं करना। यूजिंग फाइल स्ट्रीमिंग आप क्या करोगे? फाइल में से डाटा को रीड करोगे और यहाँ पे शो कर दोगे। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? नहीं, इस दफा चेंज कर रहा हूँ बात। सबसे पहला काम आप करोगे, ऊपर नेम स्पेस ऐड करोगे, क्योंकि ये फायदा ही नहीं है। यस सर, कोई जाग गया, यस हो गया। यूजिंग system.io, आप सबसे पहले आप लोग ये चीज लिखोगे, फिर आप लोगों ने क्या करना है, बटन पे क्लिक करोगे, इवेंट बन जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या होगा? ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे। ठीक है, तो इसका तरीका तो अब आपको रट्टा लग चुका होगा। ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स को आप शो करवाओगे। अगर यूजर ने ओके का बटन या ओपन का बटन क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यस, फाइल में से डाटा आपने रीड करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या केसेस हैं? सबसे पहली क्लास कौन सी बनेगी? फाइल स्ट्रीम। कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे दो आप, और 3 पैरामीटर्स आप पास करोगे। फर्स्ट वन पाथ है। पाथ कहाँ से आएगा? जीनियस होते जा रहे हो। ठीक है, डायलॉग बॉक्स मतलब ओपन फाइल डायलॉग 1 डॉट फाइल नेम, जो आपने फाइल सिलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका पाथ आ जाएगा। सेकंड आपके पास क्या होता है? फाइल मोड। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? फाइल मोड डॉट, आपको सारे मोड्स दिखा रहे हैं, पेंड है, क्रिएट न्यू है, ओपन और क्रिएट है, ट्रंकेट है। कहा था 2-3 और भी होते हैं, खुद ही देख लेना आप लोग। ठीक है, तो फाइल मोड आपके पास क्या होना चाहिए यहाँ पे? आप लोग बताओ, एक कोई बताना है इनमें से कौन सा बेस्ट अप्रोच है, कौन से आपके पास मोड होना चाहिए? कंफर्म? फिर सोच लो। साहब तक क्रिएट करोगे नहीं आप लोग, अपेंड करोगे नहीं, तो सिर्फ आपके पास केस ओपन का है, बाकी मैंने बताया ही नहीं है। फाइल एक्सेस क्या है? गुड हो गया, आप लोगों ने रीड एक्सेस ले लिया। ठीक हुई बात। तो फर्स्ट पैरामीटर आपका, फर्स्ट आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो गया। फाइल स्ट्रीम एफएस और 3 पैरामीटर्स आपने पास कर दिए। ठीक है, ये जो यस सर मेरे ख्याल बोलते हो तो मुझे लग रहा है नींद आ गई है। सर बस करे। क्लास कौन सी यूज करूंगा? स्ट्रीम राइटर, स्ट्रीम रीडर? राइटर। ठीक हो गया। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने स्ट्रीम रीडर का कॉन्सेप्ट लिया है। और स्ट्रीम रीडर आपके पास स्ट्रिंग में डाटा रिटर्न करेगा। कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? स्ट्रीम रीडर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया डॉट रीड टू एंड, ये क्या करेगा? कौन सी फाइल में से डाटा सारा रीड करेगा? एग्जैक्टली जो आपने एफएस के अंदर फाइल पाथ दिया हुआ है, इस फाइल में से ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा? डाटा गेट करेगा रीड टू एंड, और वो आपको रिटर्न कर देगा किसमें? कंटेंट के अंदर। एक वेरिएबल कोई भी आप बना लो। ठीक है, अब इस वेरिएबल को कहाँ पे डिस्प्ले कर दोगे आप? टेक्स्ट बॉक्स में, जो या जो भी आपने जहाँ पे भी डिस्प्ले करना है। तो मैंने रिच टेक्स्ट बॉक्स यूज किया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे ये यूज कर लोगे। ठीक हुई बात, कोई मसला यहाँ तक? डिस्प्ले हो गया आपके पास। एक और काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लॉक्स की बात की थी, यहाँ पे आपको sr.close लाजमी करना पड़ेगा। अगर आप sr.close नहीं करोगे, एप्लीकेशन आप बंद कर देते हो, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? और फाइल नहीं, उस फाइल के ऊपर रीड का एक्सेस ऑलरेडी मिला हुआ है, लॉक मिला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मिला हुआ है, तो डिलीट नहीं होगी। चेंजेस परफॉर्म करना चाहोगे, चेंजेस नहीं परफॉर्म होगी, एक्सेस बाय अनदर प्रोसेस।
आपको वो बोलता रहेगा, ठीक है। तो एसआर डॉट क्लोज आप लोग लाजमी किया करोगे। क्लियर होगी बात? तो कोई वायरस वगैरह बनाना हो तो बना सकते हो, सबके ऊपर रीड या राइट लॉक्स ले लो, उसके बाद एप्लीकेशन को क्लोज करवा दो, वो बंदा डिलीट करता रहेगा, डिलीट ही नहीं होगा। नहीं, फाइल स्ट्रीम फ्लश होती है, क्लोज नहीं होती। मतलब स्ट्रीमिंग हमेशा जो उसमें बिट्स पड़े हुए होते हैं तो वो क्लियर इस तरह होती है, क्लोज नहीं होती, वो स्ट्रीम क्लोज नहीं होती कभी भी, चाहे वो नेटवर्क स्ट्रीम है या आपके पास फाइल स्ट्रीम है, ठीक है। यहां तक कोई मसला ठीक हो ये बात? तो ये सिंपल सा कोड था, चला के खुद ही देख लेना, ठीक है, चल जाएगा। इसमें और क्या वैरायटीज है? नहीं, आप ये मत पूछोगे रीड टू एंड में क्या वैरायटीज, आप पूछो कि स्ट्रीम रीडर में कौन कौन सी वैरायटीज है। डॉट रीड है, डॉट रीड करेक्टर है, डॉट रीड लाइन है, बहुत सारे फंक्शंस है। ये डॉट लगा के रीड के खुद ही देख लेना। तो क्योंकि हमारा मेन फोकस इसी पे है, बस हम इसी पे काम करेंगे फिलहाल। मतलब स्ट्रिंग 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 में करेगा, यूनिकोड अगर आता है, इमेजेस आती हैं, उसको आपको खुद टैकल करना पड़ेगा, वो एक अलग कहानी है। तो तुम्हें पता है मैं वो खुद मुझे नहीं आता इतना, तो मैं कैसे बताऊं। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर होगी, बहुत सिंपल सी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सेव डाटा ऑन फाइल, जो मैं यहाँ पे लिखूँ डाटा वो कहाँ पे सेव हो जाए, किसी फाइल में, और वो फाइल आप अगेन यूजर खुद सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना, सेव फाइल डायलॉग से। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए सर? ऊपर नेम स्पेस ऐड करें। मैं कहता हूं सबसे पहले सेव फाइल डायलॉग शो होना चाहिए, है? मतलब किस फाइल में डाटा जाना चाहिए पहले आप वो डिसाइड कर लो, ठीक है। सर ये तो आपने फजूल बात की है बहुत। अच्छा चलो, ये चीज हो गई आपके पास, ठीक होगी बात। तो ये तो आपके पास सिंपल कोड है, ये तो आई थिंक सो आप रट्टा लगा चुके होगे, बस लिखना है लाजमी लिखना है। आगे चलते हैं। अब फर्स्ट काम क्या होना चाहिए? एक भाई कह रहे थे कि हम सबसे पहले डाटा उठा रहे हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स में से, ठीक है, वेल एंड गुड है, जरूरत नहीं है फिलहाल। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फाइल स्ट्रीम बनाओ। फर्स्ट पैरामीटर कहां से आएगा? पाथ होता है, किधर से आएगा? कौन से डायलॉग? ओपन फाइल डायलॉग से, यस, सेव फाइल डायलॉग से। डॉट फाइल नेम इज अ प्रॉपर्टी। फाइल मोड क्या होना चाहिए जी? एक बताना है, बेस्ट अप्रोच क्रिएट, ठीक हो गया। और क्रिएट न्यू मैंने बताया हुआ नहीं तो क्यों बोल रहे हो? क्रिएट ही होगा। मुझे एक बात बताओ, फेसबुक तो सारे यूज कर रहे होगे तकरीबन, ठीक है। आप पिक्चर के लिए आप जो है ना ब्राउज का अपलोड का बटन दबाते हो या जो भी बटन होता है, उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और आप फाइल सेलेक्ट किए बगैर ओपन कर सकते हो? कर सकते हो? सिंपल क्वेश्चन। आप फोल्डर पे रख के ना ओपन का बटन क्लिक करना, तो क्या होता है वो फोल्डर के अंदर चला जाएगा। जब तक आप फाइल को सिलेक्ट नहीं करोगे ओपन का बटन आपके पास काम नहीं कर रहा होता। तो साफ सी बात है, अगर आपके पास सेव फाइल डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है तो कोई ना कोई फाइल सिलेक्टेड लाजमी होगी। जब फाइल सिलेक्टेड लाजमी होगी तो क्रिएट का क्या काम आ रहा है? मैं ये पूछना चाह रहा था, ठीक है। या तो आप रख लो ओपन या आप अपेंड रख लो, ठीक है ना। अपेंड मतलब अगर आप पुराना डाटा खत्म नहीं करना चाहते, उसके आगे चीज अपेंड हो जाए, आप ये लिख सकते हो। ओपन रखोगे तो क्या होगा, पुरानी फाइल में डाटा ओवरराइट हो जाएगा, पुराना डाटा खत्म हो जाएगा, जो नया डाटा आपके पास वो आ जाएगा। बात समझ रहे हो? तो सिनेरियो डिपेंडेंट आप जो मर्जी रख लो, जो मर्जी से मुराद अपेंड या ओपन में से जो मर्जी रख लो, पता चले क्रिएट रखा हुआ है। तो फिलहाल मैं अपेंड रख देता हूँ। फाइल एक्सेस क्या होती है? साहब राइट मैं रीड करना ही नहीं चाह रहा, जस्ट फाइल में डाटा राइट करना चाह रहा हूँ, ठीक हो ये बात। ये चीज़ हो गई। क्लास कौन सी बनेगी इसके बाद? गुड हो गया, स्ट्रीम राइटर। बाकी ऑब्जेक्ट्स वगैरह आपको बनाने आते हैं आई थिंक सो, नहीं भी आते तो मैं ये सपोज करूँ आते हैं। कौन सा फंक्शन यूज़ करोगे, राइट या राइट लाइन? आपने जो भी यूज़ करना है, ठीक है। तो नॉर्मली राइट लाइन यूज़ होता है तो मैं राइट लाइन यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा डाटा आना चाहिए? जो रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। ज़बरदस्त हो गया, ठीक है। बस यहीं तो कोड होगा। एग्जैक्टली, sw.close लाजमी करोगे। और यहाँ पे बहुत मजे की चीज बताऊं, अगर आपने sw.close नहीं किया, एक तो आपके पास वो राइट का लॉक लगा हुआ होगा, दूसरा फाइल में डाटा सेव ही नहीं होगा।
अब फाइल को ओपन करोगे, फाइल में डाटा सेव नहीं हुआ होगा। तो sw.close मतलब स्ट्रीम राइटर को क्लोज जब करते हो तो ये दो काम कर रहा है, एक तो लॉग्स को खत्म कर देता है, दूसरे नंबर पे जो चेंजेस होती हैं उसको कमिट कर देते हैं, सेव कर देता है, जो भी बोल लो, ठीक है ना। तो ये जैसे डेटाबेस में कमिट लगाते हो तो ये वो काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे आप जो मर्जी हो जाए आपने ये लाजमी क्लोज करोगे, आप डिलीट कर, ठीक होगी बात, यहाँ तो कोई मसला। तो आपके पास ये दो केसेस हो गए फाइल स्ट्रीमिंग के मुतल्लिक कि डाटा रीड कैसे कर सकते हो, डाटा सेव कैसे कर सकते हो। मसला यहाँ तक कंफर्म? गुड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करें। यस, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बनाया था एरर लॉग फाइल, ठीक है। मैं पहले वो जल्दी आ गया तो मैंने सारी डायग्राम्स पहले बना ली, ठीक है। व्हाट इज एरर लॉग फाइल, बहुत काफ़ी डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो एक छोटा सा सिनेरियो है, इसमें हम लोग एरर लॉग फाइल बनाते हैं, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, कैलकुलेट बटन क्या करेगा, मंथली सैलरी को मल्टीप्लाई करेगा 12 के साथ और नीचे आपको क्या शो कर देगा, एनुअल सैलरी शो कर देगा, ठीक है। तो कैलकुलेट में क्या क्या चांस है एरर्स आने के रन टाइम पे, फिलहाल हमें पता है, बता सकते हो आप? नहीं, लॉजिकली नहीं बात कर रहा, सैलरी की जगह जो है ना वो अदर देन न्यूमेरिक देते हैं, ये बात ठीक है, ठीक होगी बात ना। अगर अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू देते हैं तो फिर आपके पास एक्सेप्शन आती है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास केस था सेव इन फाइल, इसमें क्या हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय सैलरी है क्या हो जाए, फाइल में स्टोर हो जाए, ठीक है। जस्ट मैं ये चाह रहा हूँ, क्लियर होगी बात। तो इसमें क्या क्या आपके पास एक्सेप्शन आ सकती हैं, जो फाइल आप दे रहे हो जिसमें स्टोर होनी सेव होना चाहिए डाटा, वो फाइल एग्जिस्ट ही ना कर रही हो। नहीं, अभी डाटाबेस हमने किया ही नहीं है तो वो एग्जांपल भी नहीं दे रहा, ठीक है बात। तो सेव इन फाइल में आपके पास फाइल नॉट एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है बात। तो लेट्स स्टार्ट, एरर लॉग फाइल हमने बनानी है, कैसे बना सकते हो। सबसे पहले हम फॉर्मेट डिसाइड करते हैं, किस चीज़ का फॉर्मेट डिसाइड करना है, जो मेरे एरर लॉग फाइल होगी उसका फॉर्मेट किस टाइप का होगा, सबसे पहला काम आप ये करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले एरर लॉग फाइल में क्या आना चाहिए, किस टाइम के ऊपर और किस डेट के ऊपर आपके पास एक्सेप्शन अक्कर हुई, एरर अक्कर हुआ, सबसे पहले ये आना चाहिए। अब मैं खुद एक डिसाइड कर रहा हूँ। सेकंड नंबर पे कॉमा आना चाहिए, ठीक है, मतलब कॉमा सेपरेट होना चाहिए क्योंकि मैं CSV का कॉन्सेप्ट लाना चाह रहा हूँ। तीसरे नंबर पे सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट कॉलम तो हो गया डेट टाइम, किस फॉर्म के ऊपर, कौन से फॉर्म के ऊपर एक्सेप्शन अक्कर हुई, उस फॉर्म का नाम आ जाए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप कॉमा, फिर थर्ड नंबर पे क्या आना चाहिए, एरर मैसेज आपके पास क्या है। यहां तक बात समझ आ गई। टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सारा कुछ आपके पास स्टोर होना चाहिए, डेट टाइम, कॉमा, किस फॉर्म के ऊपर एक्सेप्शन अक्कर हुई, कॉमा, और कौन सी एक्सेप्शन अक्कर हुई, क्या एरर मैसेज था, ये आना चाहिए। और यहाँ पे रिकॉर्ड कंप्लीट हो रहा है तो आपके पास, मैं सपोज कर लो सेमी कॉलन दे देता हूँ, तो सेमी कॉलन आपको क्या बता रहे हैं, यहाँ पे एक रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया। अब जब दोबारा रिकॉर्ड आएगा तो क्या होगा, कोई और डेट टाइम आएगा आपके पास, ठीक है, उस फॉर्म का नाम आएगा दोबारा और एरर मैसेज आएगा, ठीक है। फिर आपके पास सेमी कॉलन आएगा। तो इस फाइल से आपको क्या पता चला कितने रिकॉर्ड्स आ चुकी हैं, कितनी एक्सेप्शंस आ चुकी हैं, 2 आ चुकी हैं। इसी तरह आपके पास रिकॉर्ड आगे आता रहेगा, ठीक है बात। तो बेसिक जो कंसेप्ट है हमारा वो यहाँ तक है जो हमने फाइल बनानी है। सबसे पहले किस टाइम पे आपके पास एक्सेप्शन अक्कर हुई, कॉमा आना चाहिए, फिर आपके पास फॉर्म का नाम आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए और एरर मैसेज होना चाहिए, ठीक है बात। सिंपल सा काम, खुद ही कर लोगे। क्या चीज़, एरर लाइन से क्या मुराद लेना चाह रहे हो? नहीं, वो एरर मैसेज में आपको अंदाजा हो जाता है खुद ही। एरर मैसेज जो है ना उसमें आपको ऑटोमेटिकली अंदाजे हो जाते हैं। एरर लाइन लेके आना चाहो तो ले आओ, ठीक है। यूजर को अभी भी नहीं पता होगा, ये हम डेवलपमेंट के लिहाज से कर रहे हैं, नहीं पता चल सकता है, ईच एंड एवरीथिंग पता चलती है, कोई बात नहीं। चलो शुरू करते हैं कैलकुलेट बटन से। कैसे करूंगा कोई बताएगा? ये मैंने सिंपल कोड लिख दिया कैलकुलेट का। पहले तो मुझे ये बता दो इसमें कोई प्रॉब्लम, मसला पहले ही लिखा हुआ है, टाइम बचिए। कैलकुलेट बटन पे मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल्स बनाए, मंथली सैलरी, एनुअल सैलरी। मंथली सैलरी में टेक्स्ट बॉक्स से डाटा को फेच किया, डबल में पार्स किया, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 12 किया और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले कर दिया। सिंपल कोड है ना, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो।
अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास इस लोकेशन पे एरर आता है, साथ सारा कुछ ट्राई में लिखा हुआ तो एक्सेप्शन आ सकती है, कैच में ऑटोमेटिकली जाएगा, इस लोकेशन पे एरर आते हैं अगर अदर देन न्यूमेरिक, तो क्या कैसे टैकल करोगे? फाइल में स्टोर करना है, कोड कैच में आओगे, कैच में आपको क्या ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो है आपके पास इनवैलिड फॉर्मेट की एक्सेप्शन अकर हुई है, ऐसी है ना, EX के अंदर ये मैसेज आया होगा, तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपल फाइलिंग कर देनी है। फाइलिंग कैसे करोगे? फाइल स्ट्रीम, वही आप काम करोगे सारा कुछ जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। फाइल का पाथ क्या करोगे? क्या यूजर से पाथ लोगे? नहीं, आपको स्पेसिफिक पाथ स्टोर बना लोगे कि इस लोकेशन के ऊपर मेरी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि डेस्कटॉप पे एक फाइल रख लेती है, कोशिश करो सी वगैरह में मत रखा करो, ठीक है। मैंने ई लॉग के नाम से रख ली, इस फाइल में कुछ डाटा पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ फिलहाल, उसका पाथ आप कॉपी कर लो। तो यहां पे मैं पाथ फिक्स कर रहा हूं, ठीक है ना। आप वहां से भी लेके आ सकते हो ओपन फाइल डायलॉग से, लेकिन यहां पे मैंने फिक्स कर लिया कि मेरी एप्लीकेशन जहां पे इंस्टॉल हुई है वहां से इस फाइल को उठा ले, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सी यूजर डेस्कटॉप में आपके पास ये पड़ा हुआ है, यहां तो कोई मसला। ये @ का साइन क्यों दिया है? नेक्स्ट लाइन पे वो /n नहीं काम करता। करता हूं मैंने तो किया ही नहीं है ना, मैंने मल्टी लाइन कहाँ पे लिखा है? नहीं, अगर मैं ये @ हटाऊंगा तो एरर आ जाएगा इस लाइन पे। वो इसका एरर वैसे थोड़ी देर बाद आते हैं लेकिन आना शुरू हो जाएंगे। जी बताओ @ क्यों? इसमें जो सिंबल्स यूज हुए हैं, कौन से सिंबल यूज किए हैं मैंने? हाँ जबरदस्त, वो स्माइली भी लगाया हुआ है ना, नजर आ रहा होगा। एंग्री बर्ड वाला भी लगाया हुआ, वो ऐनक पहनी हुई है उसने, वो जबरदस्त। वो कौन से सिंबल यूज हो रहे हैं वो भी तो बताओ। मैं कह रहा हूँ सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो उसको चैटिंग याद आ रही है, मैं पता नहीं किससे चैटिंग कर रहा हूँ, पता नहीं क्या। और कोई आंसर? क्या चीज? पिक्चर ऑफ डे लगानी है सर, फेसबुक ही बताना शुरू कर दो, कुछ तो बताओ ना। जी क्लास @ क्यों लगाया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या C#? तुम्हारी बहुत हो गया, किसी और की बारी है, अब मैं कुछ नहीं कहता। अच्छा और कोई? @ वाई वी यूज @ सर ईमेल एड्रेस है। नो सर, टैग करने के लिए हम @ लगाते हैं। कुछ तो बोल दो, वैसे ही कह रहा हूँ यार। क्या चीज? हाँ वो है, एड्रेस के साथ नहीं होता, वैसे भी लगा सकते हो, वैसे भी लगा सकते हो असल में। क्यों क्लास अभी तक नहीं समझ आई @? वही बिल्कुल, मैं कहता हूँ जबरदस्त। किसके पास ज्यादा नॉलेज हो गया है? नॉलेज हुआ है कि नॉलेज हुआ है? अच्छा, एक्नॉलेज नहीं कनॉलेज बोले। जैसे वो पहले बोला था, जो ये जो नहीं लिखा हुआ था इसको पढ़ रहे थे, रीड डाटा फ्रॉम फाइल, वो जो बच्चा पढ़ रहा था ना, वो ऐसे लग रहा था जैसे नॉलेज को नॉलेज, वक्त को वक्त, वो वक्त खराब जा रहा है, बोलते नहीं है। एस कैजुअल बोल सकती है, वैसे कौन है ना बोलना, रहने दो। नहीं नहीं नहीं, नहीं ठीक है, वैसे 80% मैं पहुंच चुका हूँ अब। मैं ये भी नहीं बताऊंगा उनका नाम किससे शुरू होते हैं, और सेकंड नेम ए से नहीं शुरू होता, मैं ये भी नहीं बताऊंगा।
यस, स्केप सीक्वेंस की आवाज आई, कुछ सही बताना चाह रहे। ओहो, क्या हुआ, जाग गए? अच्छा, कैरेज रिटर्न के लिए होता है। जीनियस हो गए हो, ये चीज देखो, एग्जांपल लिखने की देर है, खुद ही बता दिया सारा कुछ। वैसे क्लैपिंग होनी नहीं चाहिए, ओ आई मीन होनी चाहिए इस बात पे। ये और हर लेक्चर में कहीं ना कहीं जाके क्लैपिंग करना चाहते हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। अच्छा क्लास, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है, इसमें लिखा C:\n हेलो। जब मैं इसको मैसेज बॉक्स में शो करवाऊंगा तो क्या आएगा? C:, नेक्स्ट लाइन पे हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे होगा ना, /n इज अ स्केप सीक्वेंस, वो आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, चेक करना चाहो इसको मैं चेक करवा देता हूँ आपको, क्योंकि @ पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में काफी पूछा जाता है। C:, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर हेलो लिखा हुआ आ गया। अब मसला ये है कि मैं चाहता कि /n एज इट इज मुझे नजर आए, ठीक है ना, n भी मुझे नजर आए, n हेलो नजर आए, तो आपके पास क्या प्रोसीजर होगा? /n नजर आए मेरे पास डबल स्लैश लगाऊंगा, अब क्या होगा? ठीक है ना, नेक्स्ट लाइन पे वो मूव नहीं किया। बेसिकली उसने किया क्या यहाँ पे, कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है वो ये है कि स्लैश कब यूज करते हो? / जो यूज करते हो फॉर स्केप सीक्वेंसेस। इसके बाद मैंने क्या लगा दिया? दोबारा स्लैश। तो वो कहते हैं ठीक है, एज इट इज स्लैश को आप डिस्प्ले कर दो। डबल स्लैश का मतलब ये होता है कि एक दफा स्लैश को डिस्प्ले करो। अगेन फर्स्ट स्लैश एज अ स्केप सीक्वेंस कंसीडर होती है और बाकी ये होते हैं। ठीक है, अब मसला ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पाथ लिख रहा था, फॉर एग्जांपल C में फोल्डर 1 में, और मैं कह देता हूँ कि सब फोल्डर में ये फाइल पड़ी हुई है, तो क्या प्रॉब्लम आएगा? वो /f देयर इज नो स्केप सीक्वेंस, जो /f को कंसीडर मतलब बताता हो। ठीक है, तो वो एरर दे देगा आपको। क्यों देगा? कि /f जो आपके पास कोई स्केप सीक्वेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। कौन कौन से करते हैं स्केप सीक्वेंस जो आप लोगों को पता है? नोन /n /a /b /t /r, ये तो मुझे पता है। ठीक है, बाकी कुछ और हैं 3-4, बस वो सिर्फ वही स्केप सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, बात ना, तो इनके अलावा आप नहीं यूज कर सकते, तो वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। /s अगेन नहीं है, /h अगेन कोई नहीं है आपके पास। समझ रहे हो बात? तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, वही एरर दिखा रहा हूँ, अनरिकॉग्नाइज्ड स्केप सीक्वेंसेस। 3 आपको एरर दे रहा है क्योंकि 3 ही आपके पास यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इनका सोल्यूशन या तो ये है कि आप क्या करो, डबल स्लैश लगाओ। समझ रहे हो बात? खत्म हो गया, रीबिल्ड किया। ठीक है ना, अब एज इट इज पाथ को कंसीडर करेगा। अब आपके पास पाथ काफी बड़ा जा रहा है, तो आप क्या ये इसी तरह करोगे, हर स्लैश को डबल करते जाओगे? नहीं, आप उस जगह क्या करोगे, स्लैश सिंगल ही रहने दोगे, लेकिन यहां पे आप @ का साइन यूज करोगे स्ट्रिंग से पहले, शुरू करने से पहले। अब इसको वो क्या कंसीडर करेगा? मैं Ctrl+Shift+B का रीबिल्ड कर रहा हूं, बिल्ड सक्सीड नीचे लिखा हुआ आ गया। ठीक होगी बात? इसका क्या मतलब है? @ के बाद आप जो भी स्ट्रिंग लिखोगे वो एज इट इज स्ट्रिंग कंसीडर होगी, उसमें स्केप सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। डबल स्लैश दोगे तो एक स्लैश कंसीडर होगी, तो पाथ ही कंसीडर होगा। तो आप @ लगाओगे, इसलिए आप एड्रेस बार में जो दे रहे हो ना, आप ये कह रहे हो मैं एड्रेस बार में कहीं पे कुछ एड्रेस दिया पाथ फाइल का, तो उसमें आपने सिंगल दिया, तो जब आप उसको वापस लेके आते हो कहीं पे इंसर्ट करते हो तो आप @ पीछे लगाते हो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको डबल मतलब स्लैश को एक ही स्लैश कंसीडर करेगा, स्केप सीक्वेंस नहीं कंसीडर करेगा। ठीक है, तो आपके पास @ इसलिए यूज होता है। ठीक होगी बात? तो ये कहानी बेसिकली कहाँ से निकली थी पता नहीं, बात ये हो रही थी, मैं पता नहीं कहाँ पे ले गई वो बात को। अच्छा, इसको सिंबल बोल रहे थे। अच्छा भाई, मैं वापस स्टेटमेंट ले रहा हूँ, वो स्माइली और एनक वाले स्माइलीज वापस ली मैंने। ठीक है, ये भाई की सिंबल डिक्शनरी में सिंबल किसको बोलती है? / को, स्केप सीक्वेंस को। यार कंफर्म बताया करो ना, बंदे को नहीं पता होता है ना। फाइल मोड क्या होना चाहिए? मैं बेसिकली एरर लॉग फाइल मेंटेन कर रहा हूं और ई लॉग फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। क्या चीज?
यस अपेंड होना चाहिए। अगर मैं अपेंड नहीं रखता, सिंपल क्या रख देता हूँ ओपन, तो क्या प्रॉब्लम आएगा, पिछला डाटा ओवरराइट होता रहेगा। तो पिछला डाटा ओवरराइट हो गया तो फिर लॉग फाइल बनाने का फायदा क्या हुआ, ये हमारी सारा काम करने का कोई फायदा नहीं है फिर। तो अपेंड रखोगे, फाइल एक्सेस आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट होना चाहिए। सेकंड कौन सी क्लास बनेगी, स्ट्रीम राइटर। साथ हम एरर लॉग फाइल में डाटा राइट कर रहे हैं, तो स्ट्रीम राइटर आप बनाओगे इक्वल्स टू क्या डाटा राइट होगा, फंक्शन मुझे पता है, राइट का फंक्शन यूज करोगे, क्या चीज राइट होनी चाहिए, txt। ठीक हो गया, और कोई बताना चाहे तो। मैंने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि हमारे पास जो फाइल मेंटेन होगी वो इस फॉर्मेट में होगी। अगर आप ex.message करोगे तो वो जस्ट सिर्फ ये चीज नहीं, ज्यादा हो गया, ये वाला सिर्फ करेगा राइट, लेकिन मुझे फाइल में इस तरह डाटा राइट चाहिए। डेट टाइम पिकर वाला और टाइमर आप कह रहे हो, मुझे सिर्फ ये बता दो सिस्टम का करंट डेट और टाइम लेके आना हो, उस टाइम पे कैसे ला सकते हो। नहीं टाइम डेट टाइमर की, हाँ सही बता, डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम इज अ क्लास डॉट नाउ, मतलब जो करंट सिस्टम का टाइम चल रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है, वो आ जाएगा। फॉर्म का नाम कैसे ला सकते हो, यस दिस डॉट नेम, आप नेम प्रॉपर्टी लाना चाह रहे हो या टेक्स्ट जो भी लाना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो दिस का मतलब जो करंट फॉर्म था जिस पे एक्सेप्शन अकर हुई उसका आपको नाम बता दे, तो दिस डॉट नेम भी ला सकते हो, दिस डॉट टेक्स्ट भी आपकी मर्जी है, ठीक है। और एरर मैसेज आपने वो ऑलरेडी बता चुकी है कि ex डॉट मैसेज से आपके पास एरर मैसेज आएगा। तो आपको एक कंप्लीट सिंटैक्स बनाना है, कैसे बना सकते हो वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एक स्ट्रिंग बना लो मैसेज के नाम, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना लो आप लोग। सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए इस वेरिएबल में, डेट टाइम। तो कैसे आएगी वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेट टाइम इज अ बिल्ट इन क्लास डॉट नाउ, सिस्टम का करंट डेट और टाइम आपको गेट कर देगा, प्लस कंकैटिनेशन कर रहा हूँ कॉमा, ठीक है, डबल कोट्स में लिख दिया, अगेन प्लस कंकैटिनेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। सेकंड चीज क्या आनी चाहिए, फॉर्म का नाम, यस दिस डॉट नेम कर लो या दिस डॉट टेक्स्ट आपकी मर्जी, मैं फिलहाल दिस डॉट टेक्स्ट कर रहा हूँ। दोबारा कॉमा आना चाहिए आपके पास, ठीक है। फिर दोबारा कंकैटिनेशन परफॉर्म किया, लास्ट में ex डॉट मैसेज अगेन प्लस सेमीकोलन, कॉमा नहीं सेमीकोलन, मतलब हम उसको कह रहे हैं कि यहाँ पे रिकॉर्ड टर्मिनेट हो रहा है आपके पास, ठीक है। आपने ये सारा कुछ लिख दिया। तो ये जो सारा डाटा स्टोर हुआ है ये किस फॉर्मेट में आएगा, बेसिकली वो ये फॉर्मेट होगा, कोई डेट टाइम, कुछ डेट टाइम होगी, कॉमा होगा, कुछ फॉर्म का नाम होगा, कॉमा होगा, कोई ना कोई एरर मैसेज होगा। किस वेरिएबल में स्टोर किया, मैसेज के अंदर। अब आप इसको राइट करवा दो, सिंपल। राइट कैसे करोगे, ठीक हुई बात, SW डॉट राइट। अब क्या चीज राइट होनी चाहिए, मैसेज, मैसेज वो कंप्लीट मैसेज बना हुआ है आपके पास, ठीक है, वो राइट हो जाए और SW डॉट क्लोज हो जाए। यहाँ तक बात कोई मसला, ये नीचे मैसेज शो करवाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि कोई काम भी हो रहा है या एम बस बना रहे हो आप लोग। मैंने फाइल बना ली थी ना, बोला यस बना ली थी, ठीक है। सपोज करो कोई भी आपने एम्प्लॉय आईडी दी और सैलरी दे दी, पहले सही दे देते हैं, ठीक है बात। आपने सैलरी फॉर एग्जांपल दी, ज़्यादा ही कम लिख दी है, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट हो गए। फाइल में कुछ राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि कोई एरर आपके पास आया ही नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लो, ठीक है, फाइल में कुछ नहीं राइट हुआ, एरर लॉग फाइल में। अब वापस आओ, यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दो, वो कुछ लोगों की आदत होती है वो ऐसे देती हैं सैलरी, ठीक है ना, वो केस में दे रहे होते हैं जिनकी कोई बहुत ज़्यादा जीरोज होते हैं ना, लिखना मुश्किल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे दिया, तो ये बेसिकली गलत तरीका है आपका इस केस में, क्योंकि कन्वर्ट नहीं होगा। मैंने कैलकुलेट किया, मैसेज शो किया होता, ज़रा फाइल चेक करो, ठीक हो गया। एरर फाइल में आपके पास पहला एरर आ चुका है, जिसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ गई, डेट टाइम, किस डेट टाइम के ऊपर अकर हुआ, कॉमा सेपरेटेड,
आपके पास फॉर्म का नाम क्या था, ठीक होगी बात, और एरर मैसेज क्या था, वो यहाँ तक मैसेज आ गया और आगे एंड पे आपके पास सेमी कॉलन। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट एरर अकर हुआ तो ये चीज़ आ गई, दोबारा एरर अकर कर दो एग्जाम्पल इसी लोकेशन पे, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली ये फाइल आपके पास इंक्रीज होती रहेगी, इसमें एरर लॉग मेंटेन होती जाएगी, ठीक है ना। कोई मसला यहाँ तक? इसी तरह आप लोग आई थिंक सो सेव इन फाइल खुद ही कर लोगे, ठीक है। जस्ट कैच में जाके आपने ये कोड आपने लिखना है, ठीक है। सेम ये कोड लिखोगे तो आप चल जाएगा। वो रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे ना, उसमें ये चीज़ हम करते हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं फिक्स होती हैं, लाइक हम लोग के लिखते हैं उसको ठीक कर दे खुद ही, ठीक है। नंबर में आप लोग +92 लिख देते हो अक्सर, तब वो गलत फॉर्मेट तो नहीं है ना। अब यूज़र को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, तो हम रेगुलर एक्सप्रेशंस में वो चीज़ें ख़त्म करेंगे। एक टॉपिक आएगा काफ़ी आगे आता है, लेकिन उसमें हम लोग कवर करेंगे मतलब ये चीज़ें, ठीक है। तो उस टाइम तक के लिए होल्ड कर लो, कहीं पे लिख लो, वैसे मुझे याद है मैं उस टाइम पे बता दूंगा अगर याद रह गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आपके पास ये एरर लॉग फाइल मेंटेन हो गई। इसके बाद आपके पास आता है, नहीं कोड नहीं करवाऊंगा, जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग जा सकते हो। अब ये एरर लॉग फाइल मेंटेन हो गई, कहाँ पे मेंटेन हुई? ये हुई। सपोज करो इसमें 20, 25, 30 आप इतनी अच्छी एप्लीकेशन बनाई, उसमें 100, 200 एरर्स आ गए। अब मुझे बताओ इस टाइप की फाइल अगर बनी हुई है, चलो ये इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, जस्ट समझाने के लिए। ये अब इतनी बड़ी फाइल बनी हुई है, मुझे ये बताओ इसमें से कुछ समझ आ रहा है? रीडेबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फ्लां डेट्स के सिर्फ एरर्स दिखाए, क्या आपको पता चल जाएगा इसमें? अभी इस केस में एक्सेल टेक्स्ट फाइल के अंदर सिंपल नहीं पता चलेगा। मैं चाहता हूँ अच्छा स्पेसिफिक फॉर्म के ऊपर कितनी दफ़ा एरर्स आए, आपको पता चल सकता है? नहीं पता चल सकता। इसमें मतलब मुश्किल होगा, पता चल जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने लिखा हुआ था, वो फाइल पार्सर था। हम इसी फाइल को क्या करेंगे, अब पार्स करेंगे। नहीं, एक्सेल तो एक थर्ड पार्टी हो जाता है ना। हम अपनी एप्लीकेशन लिखेंगे जो क्या करेगा, इसको पार्स करेगा और आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाटा डिस्प्ले करेगा, जिसके ऊपर आप डिफरेंट क्यूरीज परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो वो साहब नेक्स्ट लेक्चर में ही लेके जाएंगे। यहाँ तक बात हो गई क्लियर? तो बस सिंपल सा इतना लेक्चर था आज का। सेकंड नंबर पे लैब में आपको मैंने टास्क बता दिया है जो आपने लाजमी ट्राई करना है। कौन सा? व्यूअर बनाना है आपने एक, ठीक है। वो जो पिक्चर व्यूअर होता है वो लाजमी आप लोग बनाना। बाकी एग्जाम्पल्स को चेक तो आप लोग घर भी कर सकते हो, घर भी चेक करना, लैब में भी चेक कर लेना। और लैब के नंबर मुझे लगातार मिल रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में मुझे कोई ये ना बोले सर नंबर क्यों कम हुए हैं। लैब की जो फाइल है वो मुझे लगातार नंबर मिल रहे हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट प्रेजेंट तो होना, बेशक टास्क कंप्लीट ना हो, ठीक है बाना। तो वो तो मैं एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन जो बिल्कुल नहीं आ रहा उसके नंबर एडजस्ट नहीं होंगे। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।